सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे। माझा आवाज श्रावक श्राविका ऐकत असतील तर त्वरित श्री मंडपामध्ये यायचे आहे। काही क्षणामध्ये नाटकाला सुरुवात होत आहे। देशभूषण कुलभूषण वैराग्य विनंती करतो देशाचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ संगीतकार ज्यांनी कितीतरी कॅसेटमध्ये गीत गायलेले आहे आणि आपल्या सुमधुर संगीताने भारतवर्षामध्ये प्रत्येक जागी कार्यरत आहे। आमचे अभिनंदनजी एवं समस्त टीम सरस्वती पुढील काही क्षणातच नाटकाला प्रारंभ होणार आहे। जे महानुभाव उपस्थित आहेत त्यांना निवेदन आहे कृपया शीघ्राती शीघ्र पोहोचायचं आहे। नाटक लगेच प्रारंभ होणार आहे। देशभूषण कुलभूषण वैराग्य मंत्र मुखा हमें प्राणों से प्यारा। एकदा सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहे। नमोकार महामंत्राचं स्मरण करायचं आहे। हो मंत्र मुखा हमें प्राणों से प्यारा क्या बात है आज आप चिंतित हो रहे हो? नहीं स्वामी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मेरे को थोड़ा संशय आ रहा है। आप कुछ चिंतित हो रहे हो। क्या है चिंतित होने का कारण? है महारानी कारण बताइए। हमने सुना कि आप हमारे दोनों पुत्रों को गुरुकुल भेज रहे हो। हाँ उसमें क्या है? सही बात है। हम मेरे दोनों पुत्रों को गुरुकुल भेज रहे हैं। इसमें क्या शक लेने की बात है? मैं भी उनके उम्र का था तो मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ। उसमें क्या है? भेजने जा रहे हैं उसको। लेकिन स्वामी वो अभी बहुत छोटे हैं। अरे छोटे की क्या बात कर रही है? उनके उम्र के हम भी थे। मैं भी गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ। महारानी
नहीं होता है महारानी। मंत्री महोदय, कहिए महाराज। मंत्री महोदय, मैं आपको एक आज्ञा दे रहा हूँ। कहिए महाराज, क्या कहें? हमारे जो दोनों पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों को गुरुकुल भेजने की अभी तैयारी करो तुरंत। दोनों को राज दरबार में लेके आओ तुरंत। जैसे आज्ञा महाराज, मैं अभी दोनों को लेकर आता हूँ। सावधान, दोनों राजकुमार वेशभूषण एवं गुणभूषण राजमहलों में पधार रहे हैं। प्रणाम मातोश्री। पिताश्री, आओ पुत्र, ध्यान से सुनो। तुम्हें उज्जैनी नगरी से मलकेर ग्राम विद्या ग्रहण करने के लिए जाना है आप दोनों को। जैसी आज्ञा पिताश्री, आपकी आज्ञा। लेकिन पुत्रों ध्यान रखना, गुरुकुल का जीवन बहुत कठिन होता है। वहाँ पे आपको सोने के लिए गद्दी नहीं मिलेंगे, आपको चटाई पे सोना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जितने भी बड़े लोग हैं उनका आदर करना पड़ेगा। अनादर करने की कोई बात वहाँ पे नहीं करना है पुत्रों। इस मंत्र को ध्यान से सुनना है दोनों पुत्रों। हे पुत्रों, ध्यान से सुनो। वहाँ मान नहीं होगी। तुम्हें स्वयं जंगल से लकड़ियाँ लानी होंगी और स्वयं का भोजन स्वयं बनाना होगा। वहाँ पे माँ की ममता नहीं होगी, गुरुओं का प्यार मिलेगा, गुरु आज्ञा में रहना होगा। बात आ गई ध्यान में पुत्रों। जैसे मैंने अभी मंत्र उच्चारण किया है उसी हिसाब से आपको वहां पे गुरुकुल में जीवन बिताना है पुत्र। जैसी आज्ञा। मंत्री महोदय, रथ की व्यवस्था करो और वहां पे भेजने की व्यवस्था भी होनी चाहिए मंत्री महोदय। महाराज, आप निश्चित रहिए, अश्वरथ तैयार है। अश्वरथ पर आरूढ़ होकर दोनों राजकुमारों को मैं इस मलखेड़ ग्राम से, इस उज्जैनी नगरी से मलखेड़ ग्राम की ओर लेकर जाता हूँ। आप निश्चित रहे महाराज। ठीक है मंत्री, हम अभी विश्राम के लिए जा रहे हैं। कोई चिंता की बात हो तो मुझे पता करिएगा उसका। आप निश्चित रहे महाराज। आपके राज्य में कहीं पर भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार दूर दूर तक नजर नहीं आता है महाराज। महाराज, आपकी राजनीति, दंड नीति को देखते हुए अन्य देशों के राजागण अपने दांतों तले उंगली दबाते हैं महाराज। आपका राज्य अनुशासन सर्वोत्कृष्ट है महाराज। आप निश्चित रहे, मैं दोनों पुत्रों को ससम्मान गुरुकुल में पहुंचा दूंगा। ठीक है मंत्री, आओ महारानी। वेशभूषण की कहानी, कुलभूषण की कहानी। आओ राजकुमार, हमें रथ में बैठना है। आ जाओ। बैठो। बैठ गए? बैठ गए? शुरू करो। चलो। ध्यान से बैठना। हाँ? 啊。 ठीक है। ये
चला चला रे चला चला रे प्रभु करते होले होले अरे होले होले देश भूषण होले भूषण होले देश भूषण होले भूषण होले चला रे चला चला रे हरे 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 राजपुत्रों, आखिर हम उज्जैनी नगरी से इस मलखेड़ ग्राम में पहुंच गए। चलो गुरु जी के पास विनय पूर्वक रहना, ठीक है? आओ। गुरुदेव के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी, हम उज्जैनी नगरी से आए हैं आपके यहाँ ये दोनों पुत्रों को लेकर। हाँ। गुरुदेव, इन दोनों पुत्रों को उज्जैनी नगरी से लेकर आया हूँ। हाँ, कहिए। महाराज श्रीमंकर जी ने विद्या ग्रहण करने के लिए ये दोनों बालकों को आपके श्री चरणों में भेजा है। ओह, महाराज श्रीमंकर के पुत्र हैं ये? हाँ हाँ, महाराज श्रीमंकर के दोनों पुत्र हैं। महाराज श्रीमंकर जब छोटे थे तब वो भी इस गुरुकुल में सब सीख कर गए थे। हाँ गुरुजी, वो आपके गुरुकुल से तो सीखे थे, इसीलिए उन्होंने आपके पास अपने दोनों पुत्रों को भेजा है। ठीक है ठीक है, आओ बच्चों, बैठो पुत्रों। हाँ गुरुजी, मैं प्रस्थान करूं? हाँ हाँ, मुझे बहुत दूर जाना है, तब तक आप ये बच्चे आपके पास इनकी विद्या ग्रहण पूरी हो जाए, मुझे संदेशा भेज देना, मैं इनको लेने को आ जाऊंगा। निश्चिंत है मंत्रीवर, मैं प्रस्थान करूं? जी मंत्रीवर, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, कोई बात नहीं मुझे। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। वो चला चला रे चला चला रे प्रभु करते होले होले अरे होले होले मंदिर के घंटे में मारो मने होले मंदिर के घंटे में मारो मने होले। बच्चों, हम आपको नमोकार मंत्र सिखाने वाले हैं। बोलो बच्चों, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक बोलो। बोलो नमो विहंताणं नमो विहंताणं नमो
वसा होना। हाँ पुत्रों, जाओ अब तुम विश्राम करो। अभी विद्या कल सुबह बहुत दूर से आए हो, अब तुम विश्राम करो। प्रणाम गुरुदेव, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है पुत्रों, जाओ। और वह देशभूषण एवं कुलभूषण निरंतर विद्या ग्रहण करते रहते हैं। 2 साल, 4 साल, 6 साल और पूरे 10 साल व्यतीत होते हैं। राजनीति, युद्ध नीति, दंड नीति और धर्म नीति से पारंगत दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते हैं और महाराज श्रीमंगर जी को मंत्री महोदय का संदेशा पहुंचता है। सावधान, महाराज श्रीमंगर राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज, महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्री जी, बड़े खुश लग रहे हो महाराज, बात ही कुछ इतनी खुशी की है। मलखेल से संदेश आया है कि हमारे दोनों युवराज अब छोटे नहीं रहे, युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। महाराज प्राप्त हो चुके हैं। बहुत सुंदर मंत्री, अति उत्तम, बहुत सुंदर मंत्री। गांवों में चारों कोनों में रंगोली सजाए, रोशनी सजाए, सब काम होना चाहिए। दोनों मेरे पुत्र बहुत दिनों के बाद नगर प्रवेश हो रहा है। चारों नगर के कोनों में सारी रोशनी छा जानी चाहिए, ऐसा काम कर रहे हैं मंत्री। महाराज आप निश्चित रहिए, नगर में जगह जगह तोरण द्वार लगाए जाएंगे, रंगोलियां सजाई जाएंगी, दीप लगाए जाएंगे। दोनों पुत्रों का भव्य एवं दिव्य हमारे राजमहल में स्वागत होगा। महाराज आप निश्चित रहिए। अति उत्तम मंत्री, तुम शीघ्र जाओ, दोनों पुत्रों को लेके आओ। जैसी आज्ञा, आप निश्चित रहे महाराज, आप निश्चित रहे। और शनि शनि दोनों पुत्र बड़े होते हैं। आओ मारा जुड़ा जोगी जी मारा, सुना सुना गौर मारा, जुना जोगी जी हमारा, जुना जोगी जी हमारा, जुना जोगी जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हो। गुरुदेव, आपका आदेश मिला। आपका गुरुदेव, आपका आदेश मिला कि आप हमारे दोनों युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों पुत्र बड़े हो चुके हैं। आप आगे उन्हें राज्य में ले आके सकते हो। अच्छा गुरुदेव, लेकिन वो है कहाँ? हाँ, विश्रांति करने के लिए भेजा था मैंने। गुरुदेव, आपके
आपके गुरुकुल में विश्रांति भी मिलती है? मिलती है ना। हेलो, अभी मैं बुलाता हूँ। पुत्र देवभूषण, कुलभूषण, शीघ्र आओ। तेजभूषण कुलभूषण जी अभी बड़े हो गए गुरु बोले जी? हो गई। ओहो, प्रणाम गुरुदेव। कहिए, हमें किसने बुलाया? यही वेशभूषण और कुलभूषण है, लेकिन इसमें से वेशभूषण कौन सा और कुलभूषण कौन सा? अभी परीक्षा लो। हाँ गुरु जी, आपके गुरुकुल में बड़े होने की विद्या भी मिलती है? वो स्वयं होते हैं। अच्छा, अब पहचानना है वेशभूषण और कुलभूषण कौन सा? खड़े बताओ। काफी बड़े हो गए हैं दोनों युवराज। इनकी बचपन में मैं ही नाक छिड़कता था गुरुदेव, इसीलिए मैं नाक से पहचान लूंगा। ये बड़ा वाला वेशभूषण है। मंत्री महोदय, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपकी पहचान बिल्कुल सही है। अब जब ये वेशभूषण है तो ये तो कुलभूषण है ही है। हम आपने बिल्कुल सही पहचाना, प्रसन्नता से। देखो, मैं अश्वत्थ लेकर आया हूँ, सारा नगर सजाया गया है, आपका इंतजार चल रहा है। क्या हमें याद किया है पिताजी ने? हाँ हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है अनुज। क्या मंत्री महोदय? गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों पुत्रों को रथ में सवार करके लेके जाऊं। आज्ञा है। गुरुजी, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन इस गुरुकुल को छोड़कर जाने की हमारी इच्छा नहीं होगी, और क्या करें, हमारी शिक्षा भी तो पूरी हो गई है, और हमें वैसे भी पिताजी और माताजी की बहुत याद आ रही थी, और उन्हें यहाँ की हमें प्रसन्नता हो रही है, पर लेकिन क्या करें गुरुजी? कहते हैं आपकी आज्ञा शिरोधारी हो गुरुजी। गुरुदेव, आपको छोड़ने की तो इच्छा नहीं हो रही है गुरुदेव। ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण के मेरे भाग डर गए। ऐसे छुए चरण के मेरे भाग डर गए। तुम गुरु करुणा के सागर, हर तो मेरी भीगागर। तुम गुरु करुणा के सागर, हर तो मेरी भीगागर। एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी है गागर। ऐसा किया जतन, ऐसा किया जतन, ऐसा किया जतन कि मेरे भाग जगे। ऐसे छुए चरण कि मेरे भाग जगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हो। गुरुदेव, आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद है पुत्रों। और गुरुदेव वहां से विश्राम के लिए प्रस्थान करते हैं, और दोनों राजपुत्र वहां से नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। आओ, वेशभूषण एवं कुलभूषण रथ में सवार होकर
हम हमारे नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। मंत्री जी, आपने वही रथ लाया है ना जिस समय आप हमें बचपन में यहाँ छोड़ने आए थे? राजपुत्रों, 10 साल जरूर बीत गए, लेकिन अभी भी वही अश्व और वही मंत्री तुम्हें लेने के लिए आया है। परंतु मंत्री महोदय, आपको अभी रथ चलाना आता है? आप तो अभी बूढ़े हो गए हो। अरे राजपुत्रों, बंदर कितना भी बुरा हो जाए लेकिन गुलाटी खाना नहीं भूलता है। वही गुलाटी हो गया। हाँ, आओ राजपुत्रों, मैं जरा रथ की व्यवस्था करके आता हूँ। सुनो अनु, हमें घर जाने की बहुत खुशी हो रही है। हाँ माताश्री, और हमें भी नगर हमें बहुत दिनों बाद हम नगर में प्रस्थान कर रहे हैं माताश्री। मुझे तो है ना मन से जाने की इच्छा नहीं होगी। कितना सुंदर निर्मल मन है और गुरुकुल में कितना आनंद आता था। पर क्या करें माताश्री, 10 साल हो चुके हैं पिताश्री और माताश्री से मिले हुए। यही बात है अनुज। आओ राजपुत्रों, चलो लंगर में सवार होते हैं और महलों की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि सारा नगर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कितनी खुशी की बात है मंदिर। चलो आओ रथ में बैठते हैं। राजपुत्रों, तैयार हो? हाँ शुरू करो। हाँ शुरू करो। हाँ, करो मंत्री बात जल्दी। सजला चलो रे, सजला चलो रे, चलो रे, रस्ते मोरे मोरे, रस्ते मोरे मोरे, देश भूषण गुजर गुजर गोडो रे, देश भूषण गुजर गुजर गोडो रे। और कितना तेज चलाओ। कितना सुंदर वन है। हम इसी वक्त से निकलेंगे ना। माताश्री, बहुत ही सुंदर बन है माताश्री। हाँ माताश्री, वो पहाड़ी दिख रही है आपको? माताश्री, उस पहाड़ी के पास एक झरना है। देश भूषण गुजर गुजर गोडो रे, देश भूषण गुजर माताश्री, माताश्री, क्या आपको उस पहाड़ी पर एक राजमहल दिख रहा है? हाँ, 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 हाँ। उस राजमहल की खिड़की दिखी है माताश्री। हाँ, हाँ। और उसमें एक सुंदर कन्या दिखी है। माताश्री, उससे विवाह तो मैं ही करूंगा। माताश्री, आप बड़ी हो गए। उस लड़की को मैंने पहले देखा। नहीं माताश्री, उस कन्या को स्वयं हमने पहले देखा है, तो उससे हम नहीं विवाह करेंगे, आप कहेंगे। ऐसा हो गया। रुक जा। माताश्री, अरे राजपुत्रों, इतना वक्त तेज चल कन्या रहा को है। हमने पहले देखा है, तो
उसके ऐसे कुछ नहीं होगा ना। भ्राताश्री, उस कन्या से विवाह हम ही करेंगे। उस कन्या से विवाह मेरा होगा ना, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं। आप बड़े हुए तो क्या हुआ भ्राताश्री, लेकिन उस कन्या को हमने पहले देखा है। देखा हुआ तो क्या हुआ, मेरी भी तो नजर उस पर पड़ी है। भ्राताश्री, अगर आप उससे विवाह करना चाहते हो तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या कहा? बड़े भाई से ऐसी बात करते हो? और भ्राताश्री सुनिए, अगर इस युद्ध में मैं विजय हुआ तो उस कन्या से विवाह मैं ही करूंगा। ठीक है, और आपको ये नगर छोड़कर जाना पड़ेगा भ्राताश्री। लेकिन तो मेरी विद्या को आता नहीं। मैं बड़ा हूं तेरे से और मुझे अच्छी अच्छी विद्या ज्ञात है। आप बड़े हुए तो क्या हुआ भ्राताश्री, आपने जो विद्या ग्रहण की है उससे कई गुना अच्छी विद्या मैंने ग्रहण की है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है? मंत्रीमान, अरे बाप रे, आप बीच में आओ। आप बीच में आए मंत्रीमान, ये दोनों भाइयों का मामला है। क्या हुआ है? आपको जानना है क्या हुआ है? तो आइए भ्राताश्री। हो रहा है। भ्राताश्री, आपने मेरा बल देखा नहीं। आप हमारे इस जलयुद्ध का सामना कीजिए। जरूर करूंगा। अरे बाप रे, दोनों रात फिर हो रहे हैं। देखा तुमने, मेरे तलवार के आगे अच्छे अच्छे नहीं गिरते, तो तुम तो मेरे से छोटे हो और मुझे न मार रहे थे। अरे रात मित्रों, हुआ क्या है? क्यों लड़ रहे हो? मंत्री, क्यों लड़ रहे हो रात मित्रों? क्यों लड़ रहे हो पता नहीं। मैं भी परेशान हूँ, महाराज को इंतजार कर रहे हैं। आवाज नीचे। मंत्रीमान, इस एक बात भी नहीं कहना। मैं राज्य का मंत्री हूँ। तो क्या हुआ मंत्रीमान? चुप। हम भी इस राज्य की युवराज है। वो बाद में, हमारी मंत्रणा से ही सारा राज्य चलता है। दोनों भाई सामने आओ, इधर आओ। अरे युवराज, सारा नगर सजाया गया है, सारी प्रजा आपका इंतजार कर रही है और तुम लड़ रहे हो। क्या कारण है? क्यों लड़ रहे हो? क्या आप जानना चाहते हो मंत्री और क्या? अरे हाँ भाई, मैं उतनी देर से वही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों लड़ रहे हो। तो सुनिए मंत्रीमान, क्या उस पहाड़ी पे आपको एक राजमहल दिख रहा है? कौन सी पहाड़ी है बाबा? मंत्री जी की आंखें बूढ़ी हो चुकी है ना। कौन सी पहाड़ी? आप इसमें ना बोले भ्राताश्री। सुन अनुज, मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा भी बोलने का अधिकार होता है। अरे बोलो भाई, तुम भी बोलो, लेकिन आप मत बोलो, शांति से बोलो ना। वो सामने की पहाड़ी दिख रही है आपको? सामने पहाड़ी
देखिए मंत्रीवर जल्दी। अरे भाई कान फाड़ दोगे क्या? हाँ ठीक है, वो पहाड़ी जो है रास्ते के बाजू की, हाँ मुझे दिख गई। ठीक है। हाँ और उस पर राजमहल देखिए। वो पहाड़ी पे क्या है बोला? राजमहल देखिए। राजमहल, हाँ हाँ हाँ, हो और वो झरोका दिख रहा मुझे। अब इतना बड़ा सा, अब इतना बारीक तो नहीं दिखेगा भैया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा मुझे। अरे भगवान, जल्दी देखिए मंत्रीवर। अरे हाँ भाई देख तो रहा हूँ ना। हाँ हाँ, सुंदर झरोखा भी दिखा। राजमहल दिखा? अरे भाई राजमहल का झरोखा दिख गया। तो उसमें की खिड़की देखिए मंत्रीवर। हाँ खिड़की भी देखी, बोला। उसमें एक सुंदर कन्या दिखी आपको? अरे वाह, सुंदर कन्या, अच्छा तो ये बात है, वो राजमहल में जो सुंदर कन्या है उसे तुम्हें देख रहा है। मंत्रीवर उस कन्या को हमने पहले देखा है, तो आप भराता जी को समझाइए, उस कन्या से विवाह हम ही करेंगे। मंत्रीवर को क्या बोल रहे हो आप? ये हमारी आपस की बात है। उस कन्या को तुमने पहले देखा होगा, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूं और बड़े का अधिकार होता है। भ्राता श्री उस कन्या को मैंने पहले देखा है। अरे सुनो तो सही। मंत्रीवर शांत रहो। सुनो तो हो जाए भी। अरे अरे राजपुत्रों पुनः लड़ना शुरू कर दिया। अरे सुनो, शांत रहो, इधर आओ, दोनों भी सामने आओ। वो अपना मुकुट उठाओ। आप बताइए मंत्रीवर। तुम जानते नहीं मैं राज्य का मंत्री हूँ, तुम युवराज हो, मुकुट तुम्हें उठाना होगा। यह अहंकार के कारण ही तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। तुमने सुनो, ध्यान से सुनो। कहिए मंत्रीवर। अरे युवराज हो, मेरी बात को गौर से और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो युवराज हो, ध्यान से सुनो युवराज हो। युवराज हो, तुमने राजनीति सीखी। युवराज हो, तुमने युद्ध नीति सीखी। युवराज हो, तुमने धर्म नीति सीखी, लेकिन तुमने दृष्टि नीति नहीं सीखी। युवराज हो, दृष्टि नीति नहीं सीखी। आप कहना क्या चाहते हो मंत्रीवर? सीधे सीधे कहो मंत्रीवर। ऐसे घुमा फिरा के बातें ना करिए। राजपुत्रों ध्यान से सुनो, जिस कन्या को देखकर तुम विवाह करना चाहते हो, तुम्हारे मन में जिस कन्या को देखकर विवाह के प्रति ममत्व उत्पन्न हुआ है, वो कोई और कन्या नहीं, तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन है वो। क्या कह रहे हो मंत्रीवर? कहते हो ये सब झूठ है मंत्रीवर। अरे ये झूठ है। अरे राजपुत्रों, सत्य को कैसे झूठ कह दूं? यही सत्य है कि वो कन्या दूसरी कोई और नहीं, तुम्हारी बहन है। नहीं मंत्रीवर, ये नहीं हो सकता। हम मेरे से कहते जब दोनों भाई थे, अब ये बहन कहाँ से थी? ये झूठ है। अरे राजपुत्रों, तुम विद्या ग्रहण करने के लिए गए, उसके पश्चात तुम्हारी बहन का जन्म हुआ। तुम्हारी बहन का जन्म हुआ और तुम उसी कन्या से विवाह करना चाहते हो। ये क्या हो गया लोग?
क्या गलती करी? सुनो राजपुत्रों, ये बात अभी तुम्हारे दोनों और मेरे ही बीच में है, ये चौथे को किसी को पता नहीं है। तो ध्यान रखो, कोई बात नहीं, हम यहां से प्रस्थान करते हैं और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या कहते हैं? नहीं मंत्रीवर, यह बहुत बड़ा गुनाह है, हमसे गुनाह हो गया। मंत्रीवर, हम इस महल की ओर नहीं, अब इस वन की ओर जाने के लिए तैयार है मंत्रीवर। वन की ओर? हाँ मंत्रीवर, अगर हम दुनिया की नजरों में गिर चुके होते तो हम कभी भी उठ सकते थे, लेकिन आज मंत्रीवर हम अपने स्वयं की नजरों में गिर चुके हैं। मंत्रीवर, अरे राजपुत्रों, इस तरह उठा नहीं चाहता मंत्रीवर। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो राजपुत्रों? मंत्री, ये सच है मंत्री जी। मंत्री जी, अब ये रथ राजमहलों की ओर नहीं, वन की ओर जाएगा। सही राजपुत्रों, सहना, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यह फैसला अंतिम फैसला है अपना। सारा नगर सजाया गया है, जगह जगह पर तोरण द्वार लगाए गए हैं। तुम्हारे स्वागत के प्रजा पलक पाँव में बिछा कर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम कह रहे हो कि बनकियों आज से हो, अभी से मंत्रीवर हम ब्रह्मचारी व्रत लेते हैं। ब्रह्मचारी व्रत? रुक जाओ युवराजों, कहीं मत जाओ, मैं ही महाराज को बुला कर लाता हूँ। नहीं मंत्रीवर, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज चलिए, महाराज चलिए। क्या हो गया मंत्री महोदय? महाराज दोनों राजपुत्र महलों की ओर नहीं आए। शीघ्र चलो महाराज, शीघ्र चलो महाराज। रुक जाओ राजपुत्र, रुक जाओ राजपुत्र। राजपुत्र, अरे रुक जाओ राजपुत्र, रुक जाओ। अब ये हमारा महल मार लिए, अब वही हमारा मारे है मंत्री, ये नहीं हो सकता। रुक जाओ राजपुत्र, रुक जाओ। तुम्हारी माता तुम्हारे पिता से अभी आती ही होंगे। नहीं मंत्रीवर, ऐसा मत करो राजपुत्र, ऐसा नहीं मंत्री जी, आप हमें ना रोके। कभी राजपुत्र देखो, तुम्हारे पिता से आते हैं। कहाँ जा रहे मेरे दोनों प्रिय पुत्र? कहाँ मार्गक्रमण कर रहे मेरे पुत्र? पिताश्री, अब हम इस राजमहल की ओर नहीं, हम ब्रह्मचारी व्रत लेने इस वन में जा रहे हैं पिताश्री, और आजीवन दीक्षा धारण करेंगे पिताश्री। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यहाँ की ओर चले
आता है। आओ महाराज, हम मेले की ओर प्रस्थान करते हैं महाराज। चलो महाराज, चलो। जीवन के किसी भी पड़े में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को जग सकता है। सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। हम उपसर्ग करेंगे, ऐसा उपसर्ग करेंगे। चलो चलो साथी, चलो चलो वापस, चलो हम फिर आएंगे, चलो वापस। दोनों राक्षस मुनिराज पर उपसर्ग करते हैं। कभी गांव के लोग भागते भागते सामने जाते हैं। चलो चलो भागो 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 भागो। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। जगत सुरत
क्यों भाग रहे हो? उस पहाड़ी से बहुत डरावनी आवाज आ रही है। क्या कहा? उस पहाड़ी से डरावनी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, हम दिन में गाँव रहते हैं और रात को बाहर रहते हैं। अरे आओ गुरु आओ। क्या कहा? तुम दिन में गांव में रहते हो और रात में गांव छोड़कर नगर छोड़कर भाग जाते हो। बहुत डरावनी आवाज आती है, हमें बहुत डर लगता है। अरे बालकों, तुम्हारे माता पिता वो तो भाग चुके। क्या कहा? हाँ वो भाग गए? हाँ। अरे राजपूतों, चिंता क्यों करते हो? सुनो, डरना भी सम्यक दर्शक को बाधक होता है, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस पहाड़ी पे लेकर चलता हूँ। नहीं, हम नहीं गए। क्यों? मेरे साथ चलो। चलो तुम चलो। अरे अरे रुका रुका रुका। ओहो, आओ साथी। मुझे लगता है उस पहाड़ी पर जरूर किसी जीव को कष्ट है। हमें पहाड़ी पर जाकर देखना चाहिए, आखिर कौन सा जीव दुखी हो चुका है। आओ, हो जरा सोच लो, समझ लो भैया, ये आत्म सुमेरु पहाड़ है, कोई कठिन रचोड़ा पाया नहीं, बचता कोई गिरवार है। जरा सोच लो, समझ लो भैया, ये आत्म सुमेरु पहाड़ है, कोई कठिन रचोड़ा पाया नहीं, बचता कोई गिरवार है। हजारों पैदल चलना, हाथों से रोचक करना, कहीं कहीं सत्कार मिलेगा, कहीं गाली खाना। आओ आत्मा तुम्हारी तैयार है, आओ आत्मा तुम्हारी तैयार है, तुम्हें कठिन होगा पालना, वही सच्चा नहीं गिरवार है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? सुनो, मैं जो कोई भी हो, तुम मुनिराज को तकलीफ क्यों दे रहे हो? क्यों तकलीफ दे रहे हो मुनिराजों को? दोनों मुनिराज तपस्या में लीन हैं और तुम मुनिराजों को तकलीफ दे रहे हो। क्यों तकलीफ दे रहे हो? सुनो राक्षस, तुम मुनिराजों को तकलीफ नहीं दे सकते। नहीं, आप इसको तकलीफ देंगे। सुनो,
देखा मित्र, सम्यक दर्शन में जो बाधा डालता है उसकी परिस्थिति ऐसी ही होती है। दिगंबर मुनिराजों पर जो भी उपसर्ग करेगा उसकी परिस्थिति ऐसी ही होगी। आज भी और आगे भी दिगंबर मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। दिगंबर मुद्रा धारण करना सिंह के समान है। दिगंबर मुद्रा धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं। ओहो, जीता देखते ही देखते दोनों मुनिराजों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ओहो, जीता दोनों मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हो गए। ओहो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु ही नाटिका इथं संपन्न होते आणि हे जे नाटक आपण पाहला आहात ही नाटिका आहे भूषण सर्वांना सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। विगत 7-8 दिवस झाले आम्ही या वाळवा नगरीमध्ये आलेलो आहे। सर्वांनी खूप प्रेम दिलं, जेवण राहणं वगैरे सगळी व्यवस्था आमची उत्तम राहिली। तरीही आमच्याकडून आमच्या टीमकडून काही चुकलं असेल तर सर्वांना उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सर्वांना सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बॅटरी संपल्या घर Thank you.